आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए सीपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये स्पेशल क्लास में जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर का जो होने वाला है आरपीसी के माध्यम से जो कंडक्ट किया जाएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो इस लेक्चर में मैं आपको सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि नए नए वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका अपडेट्स आपको मिल सके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे पहले भी लेक्चर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जेएलओ एग्ज़ाम में। आप उस वीडियो को देखें, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सीपीसी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच डेट सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बिकम ऑपरेटिव। किस डेट से सीपीसी ऑपरेटिव हुआ? तो इसका आंसर क्या है, 1 जनवरी 1908। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए कि एक्ट कब आया, एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कहाँ कहाँ लागू होता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेंट। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, किसमें कंटेंट क्या क्या है? टोटल 51 ऑर्डर्स है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे कितने ऑर्डर्स हैं सीपीसी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 51 ऑर्डर है सीपीसी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। कहते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन किस एरिया को छोड़ करके? तो द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया, इस जगह पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? ये देख लीजिए नोट में क्या लिखा हुआ, आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये 31/10/2019 से इफेक्टिव में आया था। तब से ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गया। तब से ये कहते हैं ना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हैज़ बीन डिफाइंड इन इट्स। ये जो टर्म डिक्री है सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में देखिएगा तो आपको डिक्री टर्म देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज इज। कहते हैं कि कोई एक टर्म है जिसमें पार्टी के राइट्स को कंक्लूसिवली एकदम निर्धारण कर दिया जाता है, डिटरमाइन कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको डिक्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिक्री कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्री मीन्स, ये जो टर्म है इसका मतलब, डिक्री का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। क्लियर है? फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, डिक्री के अंतर्गत कोई एडजुडिकेशन होगा। एडजुडिकेशन का मतलब जजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिक्री कैन बी। कहते हैं कि डिक्री जो होगा किस टाइप का होगा, कितने प्रकार के होंगे? तो डिक्री क्या होगा? डिक्री कैन बी एदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, या तो फाइनल डिक्री होगा या प्रिलिमिनरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीपीसी विच इज नॉट ए डिक्री। सीपीसी के अंतर्गत किसको डिक्री नहीं माना गया है? तो डिसमिसल ऑफ ए सूट इन डिफॉल्ट, इसको डिक्री नहीं माना गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीपीसी डिक्री डज नॉट इंक्लूड। सीपीसी में डिक्री में इंक्लूड नहीं किया गया द रिटर्न ऑफ ए प्लेंट।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ऑफ डिक्री हैज़ बीन पास्ड एन ऑर्डर capable of execution has been made. This definition of term degree holder is mentioned under. ठीक है, तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 देखिएगा तो वहां पे आपको डिग्री होल्डर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स, सिविल प्रोसीजर कोड जो है सीपीसी के अंतर्गत फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है? तो आंसर देखिए क्या है, ए कोर्ट situated outside India not established under the authority of the government of India। कोई एक कोर्ट है, कोई एक न्यायालय है जो भारत के बाहर स्थापित है, जिसको भारत सरकार ने स्थापित नहीं किया है। क्लियर है, तो उसको फॉरेन कोर्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ सीपीसी। फॉरेन जजमेंट जो डिफाइंड है सीपीसी के अंदर, उसका मतलब क्या हुआ? तो आंसर क्या है, जजमेंट गिवन बाय ए फॉरेन कोर्ट। कोई जजमेंट दिया गया कोई फॉरेन कोर्ट के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन जजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट डेटर मीन्स, ये जो टर्म है जजमेंट डेटर, एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। जो व्यक्ति केस जीत जाता है उसको डिक्री होल्डर बोलते हैं, जो हार जाता है उसको जजमेंट डेटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर देखिए, पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिक्री इज पास्ड, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री पास हुआ उसको क्या कहते हैं हम लोग, जजमेंट डेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन एक्सप्लेन्ड। ये टर्म जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 जब देखिएगा सीपीसी का, वहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड मीन्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो सीपीसी में दिया गया उसका मतलब क्या है? तो आंसर देखिए, ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड मतलब कोई मृत व्यक्ति है, उसके स्टेट को, उसके संपत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे किसी का फादर डेथ कर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, उसके बेटे होंगे, उसके रिलेटिव होंगे। क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखिए, ए डाइज लिविंग बिहाइंड ए सन एक्स। एक व्यक्ति है जो एक्स नाम का एक बेटा है और मैरिड डॉटर वाई है। ए सूट फाइल बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटेंड बाय। तो सूट फाइल किया गया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके फादर अगर डेथ कर गए हैं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, एक्स और वाई दोनों होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ सीपीसी मीन्स मेसने प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स रिसीव बाय पर्सन इन। कहता है कि जो मेसने प्रॉफिट्स जो कोई व्यक्ति रिसीव करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो आंसर क्या है, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का गलत तरीके से संपत्ति को अपने पास कब्जा करके रखा है और उस संपत्ति से उस व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मेसने प्रॉफिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन ऑर्डर। किस सेक्शन के अंतर्गत ये जो टर्म ऑर्डर है डिफाइंड है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ सीपीसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री इज। कहता है कि सीपीसी के अंतर्गत कोई एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट मतलब कोई जजमेंट आया जो डिक्री नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, एन ऑर्डर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडर इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
ये जो टर्म प्लीडर डिफाइंड है सीपीसी में, वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सीपीसी। किस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंतर्गत पब्लिक ऑफिसर नहीं माना गया? तो सरपंच ऑफ ए ग्राम पंचायत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज सबऑर्डिनेट टू विच कोर्ट? सेक्शन 3 के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं स्मॉल काउजेज कोर्ट हैं, वो किसका सबऑर्डिनेट है? तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड? सीपीसी के अंतर्गत कौन से सेक्शन में, कौन से धारा में पिक्यूनरी जुडिक्शन डिफाइंड किया गया? तो सेक्शन 6 में। पिक्यूनरी जुडिक्शन का मतलब, पिक्यूनरी का मतलब मनी से रिलेटेड, कि कितने मामला तक का कोर्ट सुन सकता है। किसी कोर्ट के जुडिक्शन को आप कैसे पहचानते हैं? जैसे सिविल कोर्ट में देख लीजिए कितना तक का मामला कोई कोर्ट सुन सकता है, वो उसका जुडिक्शन है। क्रिमिनल कोर्ट का जुडिक्शन कैसे हम पहचानेंगे कि ये कोर्ट कितने साल तक का सजा दे सकता है, वो उसका जुडिक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज है, ये क्या है? सीपीसी क्या है? प्रोसीड्यूरल लॉ है। क्या है? प्रोसीड्यूरल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो सीपीसी में जो सेक्शंस हैं वो किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है? कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 वेयर द इनेक्टमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, ये जो अमेंडमेंट हुआ था किसके रिकमेंडेशन हुआ था? तो माली मत कमेटी के द्वारा ये क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन किया गया था, तब सीपीसी में अमेंडमेंट किया गया था 1999 में और 2002 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट ऑफ सिविल नेचर हैज बीन प्रोवाइडेड? सीपीसी के अंतर्गत कौन से सेक्शन में सूट ऑफ सिविल नेचर डिफाइंड है और बताया गया? तो सेक्शन 9 जब देखेंगे तो आपको सूट ऑफ सिविल नेचर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस सूट को हम सिविल नेचर मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सूट इज ऑफ सिविल नेचर? कौन से सूट सिविल नेचर माने जाएंगे? तो आंसर देखिए क्या है? सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, सूट फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सिविल नेचर के केस है, सिविल नेचर के सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कोड जुडिक्शन इज बार्ड इन प्रोसीडिंग अंडर? ये सिविल कोड का जुडिक्शन जिसको बार्ड कर दिया गया कौन कौन मामला में? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इनकम टैक्स रिकवरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। ये सारे मामले जो होंगे सीपीसी नहीं सुनेंगे। क्यों? कि इन सारे मामला के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया है, जैसे इनकम टैक्स का इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट है, और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड मामला जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट बना हुआ है, तो वो अलग उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, अलग से उनका ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, तो वो मामला वहाँ जाएंगे सीपीसी में। सिविल कोर्ट में ये मामले नहीं आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग। कहता है सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा कब? कोई सूट अगर पेंडिंग है, कहाँ? फॉरेन कोर्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी लेस डाउन दी रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज? किस सेक्शन के अंतर्गत रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज का प्रोविजन दिया गया है? तो सेक्शन 10 देखेंगे सीपीसी में तो आपको देखने को ये टर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विथ स्टे ऑफ सूट? सीपीसी में कौन सा सेक्शन ये स्टे ऑफ सूट जो है टर्म को डिफाइंड करता है, बताता है?
तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस सबजुडाइस मीन्स, ये जो टर्म रेस सबजुडाइस है इसका मतलब क्या होता है? स्टे ऑफ सूट, किसी सूट पे स्टे लगा देना, उसको रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ रेस सबजुडाइस एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इसका आंसर क्या होगा? स्टे द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, वो स्टे लगा देगा किस पे? सब्सिक्वेंट सूट, मतलब कोई जो बाद में कोई सूट वगैरह आएगा उसके ट्रायल पे स्टे लगा दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट will preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। ठीक है, कोई फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो क्या उसको इंडिया में भी सेम काउस के लिए उसको स्टे किया जाएगा, रोका जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, सीपीसी का प्रोविजन क्या है? मैंडेटरी है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको याद रखना चाहिए सेक्शन 10 का प्रोविजन क्या है? मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ सबजुडाइस, तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबिलिटी नहीं है? तो द सब्जेक्ट मैटर एंड द काउज ऑफ एक्शन शुड बी सेम इन बोथ द सूट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विथ, जो सीपीसी का सेक्शन 11 जो प्रोविजन है वो क्या डील करता है? रेस जुडिकाटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट, ये जो रूल ऑफ रेस जुडिकाटा है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो देखिए, देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, इसका मतलब क्या है कि कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमा उसको कंप्लीटली ख़त्म करना। ठीक है, और दूसरा क्या है? नो वन शुड बी ट्रबल ट्वाइस फॉर द सेम काउज ऑफ एक्शन, एक व्यक्ति को सेम मामला के लिए दो बार कोर्ट में घसीटा ना जाए, ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू, रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई नहीं होता? रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को विथ डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, किस सेक्शन के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है देखने को मिलता है टर्म? तो सेक्शन 11 देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी कंटेन, सेक्शन 11 जो है ना सीपीसी में जो एक्सप्लानेशन कितने हैं टोटल? तो टोटल कितने हैं? 8 एक्सप्लानेशन है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन इन विच एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सीपीसी के कौन से एक्सप्लानेशन में है? तो एक्सप्लानेशन नंबर 4 देखिएगा तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है ये किस सेक्शन में दिया गया? तो सेक्शन 13, 14 ऑफ सीपीसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी, किसी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स को अंडर सेक्शन 13 जो सीपीसी चैलेंज किया जा सकता है, तो उसका आंसर क्या है? इन ए सिविल कोर्ट ओनली, सिर्फ सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सुइंग इज मेंशन विच पार्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ये जो प्लेस ऑफ सुइंग टर्म है सीपीसी के किस पार्ट में दिया गया? तो पार्ट फर्स्ट में दिया गया सीपीसी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन, सेक्शन 15 के अंतर्गत कहा गया कि हर एक सूट क्या होगा? इंस्टीट्यूट होगा।
तो इसका आंसर क्या है? दी कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, सबसे निचली अदालत में मामला जाएगा, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट रिलेटिंग टू इमोबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इन सच ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शन। कहते हैं कि कोई सूट इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो कहाँ फाइल किया जाएगा? अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। तो कहता क्या है? दी प्रॉपर्टी सिचुएटेड, कोई प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएट होगा वहाँ वो मामला सूट फाइल किया जाएगा। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए सीपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए आपको। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि नए नए वीडियो मैं बनाऊँ आपको तो उसका बेनिफिट हो सके। ये मैंने वीडियो आपके लिए लेक्चर बनाए जो जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है नवंबर में, उससे रिलेटेड जहाँ से सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कंटेंट अच्छा लगा आपको तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन क्लासेस।